The remedy that we are going to discuss today is arsenic album. इसका कॉमन नेम है व्हाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक एंड दिस इज इट्स केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो इस रेमेडी में पर्सन जो होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन मिलता है. मतलब उसकी जो वाइटल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के, उनमें काफी ज्यादा रैपिड सिंकिंग देखने को मिलती है. पर्सन इतना ज्यादा वीक और फीबल हो जाता है दैट उसके अंदर फेंटिंग की टेंडेंसी भी होती है. ठीक है, डिस्पोजिशन कैसा होता है? एक तो वो डिप्रेस्ड होगा, सैड होगा. ठीक है, हमेशा डिस्पेयर मतलब दुखी मूड में रहता है. इनडिफरेंट, उसको किसी पर्टिकुलर चीज में कोई भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. ठीक है, एंशियस होता है, फियरफुल एंड रेस्टलेस. आर्सेनिक एल्बम रेस्टलेसनेस के ट्रायो की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है. ठीक है, पर्सन इरिटेबल होता है, काफी ज्यादा सेंसिटिव होगा चीजों को लेकर, बहुत इजिली गुस्सा हो जाता है, पीविश एंड इजिली वेक्स्ड एट स्मॉल ट्रिफल्स. ठीक है, छोटी छोटी बातों पर इजिली चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ऐसा इसका पर्सन होता है. ठीक है, द ग्रेटर द सफरिंग द ग्रेटर द एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड फियर ऑफ डेथ. जितनी ज्यादा इस पर्सन के अंदर सफरिंग होगी, डर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा, जितना ये बीमारी से सफर करेगा उतना ही ज्यादा इसमें रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और डर होता है डेथ का. ठीक है, पर्सन जो होता है ना उसमें रेस्टलेसनेस तो है बट मेंटल लेवल पे. मतलब वो बहुत कुछ, आप सोचो कि कोई इतना तक सोच रहा है कि उसकी प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये सिर्फ उसकी सोच सोच का बात है, सोच सोच का काम है. तो मेंटल रेस्टलेसनेस इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू फिजिकल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ये पर्सन काफी ज्यादा वीक होता है. ठीक है, एक प्लेस पे नहीं रह पाता है, हमेशा अपनी प्लेस चेंज करता रहता है और हमेशा वन बेड से नेक्स्ट बेड में ये मूव करता रहता है. ठीक है, पर्सन बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है इसको फियर ऑफ डेथ को लेकर. ठीक है, और इसको ऐसा लगता है कि इसको मेडिसिन लेना बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि इसकी बीमारी जो है वो इनक्यूरेबल है. ठीक है, इसको ड्रेड है डेथ का, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. जब भी ये अकेले रहता है या फिर लेटा रहता है तो हमेशा इसी के बारे में सोचेगा. इसको एंजाइटी के अटैक्स आते हैं रात को. अब ऑब्वियसली वो ये सारी बातें सोचेगा तो होगा ही, और रात को भी ज्यादातर आफ्टर मिडनाइट. ठीक है, बर्निंग पेन्स हमें मिलते हैं, जो भी पार्ट होती है, पार्ट ऑफ बॉडी का, इसको ऐसा लगता है कि उस पार्ट पे कोल अप्लाई किया जा रहा है, वो पार्ट इतना ज्यादा हीटेड होता है. ठीक है, हॉट एप्लीकेशन से इसको आराम मिलता है. ठीक है, तो ये बहुत अलग सी बात है दैट बर्निंग सेंसेशन इज एमिलियोरेटेड बाय हीट. देखिए, एमिलियोरेशन का साइन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको एमिलियोरेशन होता है हीट से. ठीक है, इसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और पानी इसका स्टमक बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता. ठीक है, क्योंकि वो कोल्ड वाटर ही असिमिलेट नहीं कर पाएगा, और कोल्ड वाटर ये जब भी पीता है तो वो उसके स्टमक में एक स्टोन की तरह लाई करता है, मतलब वो काफी ज्यादा भारी लगता है. ठीक है, पर्सन वाटर पीना तो चाहता है क्योंकि उसको बर्निंग थर्स्ट है, लेकिन वो उसको क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पाता तो वो ड्रिंक करना नहीं चाहता है. ठीक है, कैनॉट बियर द स्मेल और साइट ऑफ फूड. इसको खाने की स्मेल, खाने को देखना, ये चीज कॉल्सिकम और सीपिया में भी है कि बिल्कुल भी स्मेल या साइट ऑफ फूड बर्दाश्त नहीं होती. ठीक है, इसको ग्रेट थर्स्ट है कोल्ड वाटर की, लेकिन कोल्ड वाटर क्या है, उसके पेट में स्टोन की तरह लाई करता है, इसलिए ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पीता है. ठीक है, ग्रेट गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स आफ्टर कोल्ड, फ्रूट्स, आइसक्रीम, आइस वाटर, सोर बियर, बैड सॉसेज, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और स्ट्रॉन्ग चीज. इसको कोई भी ठंडा सामान खाने की वजह से इसको गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स हो जाती है. ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो अगर उनकी टीथ निकल रही हो तो उस स्टेज ऑफ लाइफ में वो बहुत ज्यादा फ्रेटफुल, डरे हुए होते हैं और उनको कैरी की डिजायर होती है. ठीक है, डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग. पर्सन को खाने पीने के बाद डायरिया की प्रॉब्लम होती है, स्टूल डार्क कलर्ड और ऑफेंसिव होता है. ठीक है, और प्रोस्टेशन बहुत मार्क्ड है, हमने ये पहला सिम्टम ही इस रेमेडी में देखा था. ठीक है,
हीमरॉइड्स की अगर हम बात करें तो अगर स्टिचिंग पेन हो रहा है हीमरॉइड के साथ, मतलब पाइल्स के साथ स्टिचिंग पेन है, जब पर्सन वॉक कर रहा है, बैठ रहा है, तब जिसकी वजह से उसकी स्लीप प्रिवेंट हो जा रही है, मतलब सो नहीं पा रहा है प्रॉपरली, और हीमरॉइड्स में भी बर्निंग पेन है जो कि एमिलियोरेटेड बाय हीट है। आपको आर्सेनिक में ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है दैट इफ बर्निंग पेन इज एमिलियोरेटेड बाय हीट यू कैन गो फॉर दिस रेमेडी। ठीक है। ब्रीदिंग, पर्सन में सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर अस्थमेटिक ट्रबल्स की वजह से हो जाती है। ठीक है। पर्सन जो है स्पेशली आफ्टर 12 o'clock वो बिल्कुल भी लेट नहीं पाता है, उसको फियर ऑफ सफोकेशन होता है, सांस नहीं आती होती है। ठीक है। तो सफोकेटिव अटैक्स आते हैं, कई बार क्रूप का अटैक भी आ सकता है। ठीक है। पर्सन में बहुत ज्यादा इमैसिएशन है, एक तो हमने प्रोस्ट्रेशन देख लिया कि वो बहुत ज्यादा डेबिलिटी है उसके अंदर, उसके अलावा बहुत ज्यादा इसकी बॉडी में मसल्स का लॉस होगा। ठीक है। तो मैरास्मस जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। एनासार का अगर ड्रॉप्सी की कंडीशन है और वैक्सी फेस है, ये चीज एसिटिक एसिड में भी है, थर्ड क्रॉप की रेमेडी है, सो इसके लिए भी हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, इसका जो पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है थोड़ा सा भी काम करेगा तो, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि ये मेंटल बहुत सोचेगा, मेंटल रेस्टलेसनेस है, बट फिजिकल ये बहुत कम इधर उधर करता है। ठीक है। पर्सन जब लेटेगा, ठीक है, अगर कोई पर्सन लाई डाउन किया हुआ है तो उसको उस टाइम फील नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है या एग्जॉस्टेड है, लेकिन अगर वो उठ के चलने की कोशिश करेगा तो उसको लगेगा कि वो बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज ज्यादातर जब लोग बीमार होते हैं, आप लोगों ने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा दैट हम अगर हमें फीवर हो गया तो उस टाइम हम लेटे रहते हैं तो हमें ठीक लगती है हमारी तबीयत, बट जब हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं देन वी फाइंड ourselves very weak. So that is the exact condition which is found here. ठीक है। इसके सिम्टम्स ज्यादातर 1 PM to 2 PM और 12 to 2 AM वर्स हो जाते हैं। स्किन इसकी ड्राई और स्केली होती है और कोल्ड क्लैमी पर्सपायरेशन के साथ, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यहाँ पर कोल्ड स्वेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, स्किन जो है पार्चमेंट पेपर लाइक हो जाती है और ब्लैक वेसिकल्स, मतलब वेसिकल्स लाइक इरप्शन अपीयर हो सकते हैं इसकी स्किन में, जिसमें बर्निंग पेन मिलेगा। ठीक है। इसकी प्रॉब्लम ज्यादातर डिकेड फूड की वजह से, इंजेक्शन अगर कर लिया किसी ने डिकेड फूड का या फिर ऑल्फैक्शन कर लिया और कोई भी ऐसा डिकेड फूड के ये इनोक्यूलेशन में आ गया तो उसको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ठीक है। इसकी कंप्लेंट्स हमेशा एवरी ईयर रिकर होती है। ठीक है। नाउ दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ आर्सेनिक दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। टॉकिंग अबाउट द एग्रीवेशन, इसकी प्रॉब्लम किस चीज से बढ़ जाती है, तो रात को आफ्टर मिडनाइट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। कोल्ड बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, इससे इसकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही थी। ठीक है। आराम इसको हीट से मिल रहा था, वी हैव सीन मेनी प्लेसेस, फिर एक्सेप्ट हेडेक व्हिच इज टेम्परेरीली एमिलियोरेटेड बाय कोल्ड बाथिंग। ठीक है। तो इसको हर जगह हीट से आराम मिलेगा एक्सेप्ट हेड। ठीक है। ये क्वेश्चन पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट आर्सेनिक। ज्यादातर आर्सेनिक की ड्रग पिक्चर ही एग्जामिनेशन में आ जाती है कि पूरी ड्रग आपको डिस्क्राइब करनी है, लेकिन अगर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसका माइंड कई बार पूछा जाता है। ठीक है। आर्सेनिक का, उसके अलावा समटाइम्स द GIT ऑफ आर्सेनिक इज ऑल्सो आस्क्ड। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, please prepare these points from arsenic.